Hello guys, today's our topic is CHC. So what is the full form of CHC? CHC means Community Health Center. So definition of CHC. CHC act as a referral unit for cases from primary health center levels and for cases in need of specialist care approaching the center directly. जाने कि जो CHC है वो रेफरल यूनिट की तरह काम करते हैं PHC के लिए, प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए, और जो CHC में स्पेशल केयर प्रोवाइड की जाती है अगर कोई स्पेशल काइंड ऑफ डिसीज़ कंडीशन है। 4 PHC इंक्लूडेड अंडर ईच CHC, यानी कि एक कम्युनिटी हेल्थ सेंटर के अंडर 4 PHC यानी कि 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर इंक्लूडेड होते हैं। और जो CHC है वो 80,000 पॉपुलेशन कवर करती है इन ट्राइबल एरियाज़ में और 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करती है इन प्लेन एरियाज़ में। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं CHC के? टू प्रोवाइड दी ऑप्टिमल एक्सपर्ट केयर टू कम्युनिटी को अच्छी केयर प्रोवाइड करना, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। टू मेंटेन एंड अचीव एक्सेप्टेबल स्टैंडर्ड ऑफ क्वालिटी ऑफ केयर, नर्सिंग के एथिक्स स्टैंडर्ड्स मेंटेन करके रखना, क्योंकि हम क्वालिटी को इम्प्रूव करना चाहते हैं और हेल्थ को प्रमोट करना चाहते हैं। फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ CHC का फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? CHC शुड हैव 30 इंडोर बेड्स। CHC में जाने की कम्युनिटी हेल्थ सेंटर में 30 इंडोर बेड्स होते हैं, एक OT होती है, लेबर रूम होते हैं, एक्सरे फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, ECG एंड लेबॉर्ट्री फैसिलिटीज़ होती हैं, ठीक है। और जो CHC की बिल्डिंग है वो अर्थक्विक एंड फ्लड प्रूफ होती है, ठीक है। और लेआउट ऑफ आउटपेशेंट डिपार्टमेंट का लेआउट क्या है? पहले इंक्वायरी होती है, फिर रजिस्ट्रेशन होती है, फिर वेटिंग, फिर सब वेटिंग, क्लिनिक, ड्रेसिंग रूम, बिलिंग, डायग्नोस्टिक सर्विसेज एंड फार्मेसी, देन एग्जिट, ठीक है। कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं CHC में? केयर ऑफ रूटीन एंड एमरजेंसी केसेस इन सर्जरी। सो सर्जरी फॉर हर्निया, अपेंडिक्स, हेमरॉइड्स एंड फिस्टूला, अगर कोई भी काइंड की सर्जरी हुई है, रूटीन केयर प्रोवाइड की जाती है, एमरजेंसी केयर प्रोवाइड की जाती है CHC में। केयर ऑफ रूटीन एमरजेंसी केसेस इन मेडिसिन्स, हैंडलिंग ऑफ ऑल एमरजेंसी 24 आवर एमरजेंसी डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज। CHC में ऑल मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाती हैं, 24 आवर एमरजेंसी सर्विसेज अवेलेबल होती हैं एंड डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट सर्विसेज भी अवेलेबल होती हैं। मैटरनल हेल्थ में क्या है? 4 एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं CHC में। ऑन मैनेजिंग दी लेबर यूजिंग दी पार्टोग्राफ, ठीक है, लेबर को मैनेज करते हैं, डिलीवरीज को कंडक्ट करते हैं एंड एक्ट एज ए रेफर्ड केसेस इन केस ऑफ एनी कॉम्प्लिकेशंस, और पोस्टनेटल विजिट्स होते हैं। और एसेंशियल एंड एमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिक केयर प्रोवाइड की जाती है CHC में। 4th सर्विसेज कौन सी है? न्यूबॉर्न एंड चाइल्ड हेल्थ। CHC में इसेंशियल न्यूबॉर्न केयर प्रोवाइड की जाती है। प्रमोशन ऑफ एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग, मदर को काउंसिल किया जाता है कि वाई ब्रेस्ट फीडिंग इज़ सो मच इम्पॉर्टेंट फॉर न्यूबॉर्न चाइल्ड, एंड इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के बारे में मदर और फैमिली को काउंसिल किया जाता है। फैमिली प्लानिंग, CHC में फैमिली प्लानिंग के रिगार्डिंग काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में बताया जाता है, MTP यानी कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल होती हैं CHC में। 6th सर्विसेज कौन सी है? जो नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है वो सभी इम्प्लीमेंट होते हैं CHC में। कौन से प्रोग्राम होते हैं? HIV एंड एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल वेक्टर बॉर्न डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम, नेशनल कैंसर कंट्रोल प्रोग्राम, नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर हेल्थ केयर ऑफ एल्डरली। ये सारे प्रोग्राम CHC में इम्प्लीमेंट होते हैं और इनके अंडर जो भी सर्विसेज हैं वो कम्युनिटी को प्रोवाइड की जाती हैं। और अदर सर्विसेज में क्या है? स्कूल हेल्थ सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं CHC में। डायग्नोस्टिक सर्विसेज होती हैं, रेफरल सर्विसेज होती हैं, ब्लड स्टोरेज फैसिलिटीज़ होती हैं CHC में। सो मैन पावर क्या है CHC में? मैन पावर क्या है? मेडिकल ऑफिसर 4 होते हैं, नर्स 7 और ड्रेसर 1 होता है, फार्मासिस्ट भी 1 होता है, लैब टेक्नीशियन 1 होता है, रेडियोग्राफर 1 होता है,
धोबी वो भी एक होता है, वार्ड बॉय 2 होते हैं, स्वीपर 3 होते हैं, चौकीदार 1 होता है, माली 1 होता है, आया भी 1 होती है और 4th क्लास सर्वेंट है वो भी 1 होता है। और टोटल 25 मेंबर्स होते हैं सीएचसी में। यूनाइटेड फंड्स फॉर सीएचसी के लिए कितना फंड रिलीज होता है? 50,000 फंड है जो सीएचसी के लिए रिलीज होता है फॉर सप्लाईज़ के लिए, इक्विपमेंट्स के लिए और लेबर के लिए। कौन से इक्विपमेंट्स अवेलेबल होते हैं सीएचसी में? सीएचसी में लेबर रूम के लिए जो भी इक्विपमेंट्स चाहिए वो अवेलेबल होते हैं, रेडियोग्राफी के लिए, ओटी के लिए, न्यूनेटल रिससिटेशन के लिए और नॉर्मल डिलीवरी किट अवेलेबल होती है, आईयूडी इंसर्शन किट अवेलेबल होती है सीएचसी में। ये सारे इक्विपमेंट सीएचसी में ऑल टाइम अवेलेबल रहते हैं। मैं आपको ना एक समरी बताना चाहती हूँ पीएचसी और सीएचसी में। जो पीएचसी है वो 30 to 40 विलेजेस इंक्लूड करती है और पीएचसी के अंडर 20,000 to 30,000 पॉपुलेशन कवर करती है। जो एक पीएचसी है वो 6 सब सेंटर के लिए रेफरल यूनिट का काम करती है, यानी कि 6 सब सेंटर एक पीएचसी के अंडर इंक्लूडेड होते हैं और पीएचसी में 4 to 6 इंडोर बेड्स होते हैं। ठीक है, सीएचसी में क्या है? सीएचसी में 100 विलेजेस होते हैं और सीएचसी 80,000 to 1,20,000 पॉपुलेशन कवर करती है और सीएचसी में 30 बेडेड हॉस्पिटल होते हैं, यानी कि 30 बेड होते हैं सीएचसी में। और सीएचसी है जो एक्ट करती है जो रेफरल यूनिट फॉर पीएचसी, यानी कि 4 प्राइमरी हेल्थ सेंटर के लिए रेफरल यूनिट है सीएचसी। So thank you guys. I hope you all like my videos. Then please subscribe my channel.